हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 8 या 9 प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व कर लिया था। हम बात करें कक्षा 11 गणित त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली नंबर 3D की। क्लियर? चलिए, ज़्यादा देर करते न हुए हम लोग अपने सवाल पर चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की, जिसमें दिया हुआ है सवाल हमारे पास कह रहा है सिद्ध कीजिए कि। सवाल क्या कह रहा है भाई? तो सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस बी अपन कास ए कास बी प्लस साइन बी माइनस सी अपन कास बी कास सी प्लस साइन सी माइनस ए अपन कास सी कास ए बराबर 0। यानी कह रहा है भैया कि साइन ए माइनस बी अपान कास ए इंटू कास बी प्लस साइन बी माइनस सी अपान कास बी इंटू कास सी प्लस साइन सी माइनस ए अपान कास सी इंटू कास ए बराबर 0। अगर आर एच एस यह है तो एल एच एस आपको क्या सिद्ध करना है? 0। इसके लिए हम करेंगे क्या? तो हमारे पास ये जो चीज़ दी हुई है, सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है। चलिए देखिएगा, हम बात किसकी कर रहे हैं। तो हमारे पास जो दिया हुआ है साइन ए माइनस बी, हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है सूत्र साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, यह फार्मूला होता है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? चलिए, तो इस पहले को रखते हैं, दूसरे को रखते हैं, तीसरे। पहले हम एक एक टर्म अलग अलग है तो एक एक टर्म को अलग कर लेते हैं। पहले साइन ए माइनस बी को ही हल करेंगे। पहले हम बात करेंगे किसकी? तो हमारे पास जो दिया हुआ है साइन ए माइनस बी की, अब बटा में दिया हुआ है कॉस ए इंटू कॉस बी। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको कर लेंगे, फिर इसको। 3 भाग है, तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखिएगा, इसे हम लिख क्या सकते हैं? तो इसे हम डायरेक्टली ऊपर वाला लिख दें, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी पूरे की बटे कॉस ए इंटू कॉस बी। इसे हम दो भागों में लिख सकते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी बटा में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, ये जो बीच वाला माइनस है, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बटा में कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ से कुछ कटेगा, कुछ बचेगा। देखिएगा, तो यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है, तो कॉस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो कॉस बी से कॉस बी कट रहा है, माइनस कॉस ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, कॉस ए से कॉस ए कट रहा है, तो हम काट दें। यह वाला इससे कट गया, यह वाला इससे कट गया, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी। क्या हम इसे क्या लिख सकते हैं? तो क्या हम इसे tan ए माइनस tan बी लिख सकते हैं? हाँ, ये tan ए माइनस क्या हो गया? tan बी। कहने का मतलब जहां पर साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी है,
उस स्थान पर हम क्या रखेंगे, तो उस स्थान पर हम रखेंगे, थोड़ा छोटा कर दे, ध्यान से देखिए, हमने इसी टर्म को सॉल्व किया है, यही टर्म है हमारा। जब हमने इसको सॉल्व किया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला क्या, हमें मिला tan a माइनस tan b। क्या मिला, tan a माइनस tan b, अर्थात हम कह सकते हैं कि sin a माइनस बी अपान cos a इंटू cos b के स्थान पर tan a माइनस tan b रख सकते हैं। क्लियर। उसी प्रकार अगर हम sin b माइनस सी को सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, sin b माइनस सी को हम इसको साइड में रखते हैं, दूसरे वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम इसको सिद्ध करें या सॉल्व करें किसको, जो हमारा है ना साइन बी माइनस सी कॉस बी कॉस सी, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा देखिएगा। अगर हम उसको भी रखें, डायरेक्टली फार्मूले पर रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें देखिएगा, तो हो जाएगा क्या, साइन बी इंटू कॉस सी, वही है माइनस बी वाले फार्मूले पर, अपान कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस, डायरेक्टली हम इस वाली लाइन पर रख रहे हैं, यही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, माइनस का हो जाएगा कॉस बी इंटू साइन सी अपान कॉस बी इंटू कॉस सी। यहाँ से भी कुछ कटेगा। हम सॉल्व किसको कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा रख लेते हैं हम, एक मिनट, चलिए देखिएगा, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं साइन बी माइनस सी अपान कॉस बी इंटू कॉस सी को हम लोग इसे ही सॉल्व कर रहे हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर यही आएगा, क्या आएगा, आ जाएगा साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी। अब बटा में तो यही रहेगा ना, कॉस बी इंटू कॉस सी। अब इसी चीज़ को एक बार यहाँ पर अलग और एक बार यहाँ पर अलग, ओके। कुछ कटेगा, कॉस सी से कॉस सी कट गया, कॉस बी से कॉस बी कट गया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास यहाँ पर साइन अपान कॉस, इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम tan लिख सकते हैं, tan बी, बीच में माइनस, यहाँ पर साइन सी, साइन कॉस, सॉरी कॉस सी, तो हो जाएगा tan सी, क्या हो जाएगा, कॉस सी, ओके। मतलब इतने के स्थान पर tan बी माइनस tan सी, और इतने के स्थान पर, इतने के स्थान पर क्या था भाई, इतने के स्थान पर था tan a माइनस tan b, यानी पहले वाले के स्थान पर tan a माइनस tan b, दूसरे वाले स्थान पर tan b माइनस tan c। इसी तरह से जब हम लोग तीसरा टर्म सॉल्व करेंगे, तीसरा वाला जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, tan c माइनस tan c माइनस tan a। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो आएगा हमारे पास यही डाटा tan c माइनस tan a। अब सबको एक साथ रखते हैं, सबको एक साथ क्या करते हैं, रखते हैं। जब सबको एक साथ रखेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, फाइनली tan a प्लस, सॉरी माइनस tan a प्लस ही क्यों हो रहा है, tan a माइनस tan b, बीच में प्लस था, प्लस, सवाल के अनुसार चलेंगे। सेकेंड क्या है, tan b माइनस tan c, फिर प्लस, लास्ट में था tan c माइनस tan a।
ओके, अब बराबर हमें सिद्ध क्या करना था, बराबर 0, क्या करना था, बराबर 0 सिद्ध करना था। क्लियर, यानी देखिएगा सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस बी अपान कास ए कास बी प्लस साइन बी माइनस सी अपान कास सी प्लस साइन सी अपान ए माइनस कास सी कास ए बराबर 0। तो हमने देखा कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी होता है। ओके, दिख रहा है। चलिए, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। तो हमने देखा कि साइन ए माइनस बी हो तो फार्मूला ही हमने रख दिया, नीचे कास ए कास बी था, एक बार माइनस से पहले अलग, माइनस के बाद अलग, तो कास बी से कास बी कटा, यहाँ बचा साइन ए अपन कास ए से कास ए कट गया तो साइन बी अपन कास बी, तो इधर हो गया टेन बी, इधर हो गया टेन ए, यानी टेन ए माइनस बी, यह हो गया टेन ए माइनस बी। फिर दूसरी बार हमने देखा कि भैया क्या है, साइन बी माइनस सी, ए की जगह बी और बी की जगह सी, तो फिर वही चीज़ें हैं, फिर से डिराइव होगी, साइन ए कास बी कास ए साइन बी, यानी बी की जगह सी है, तो साइन बी कास सी माइनस कास बी साइन सी अपन कास सी, फिर कटेगा सी से सी, बी से बी, बचेगा टेन बी माइनस टेन सी। लास्ट वाला भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। आप तीनों को एक साथ जब रखते हैं तो टेन ए माइनस टेन बी प्लस टेन बी माइनस टेन सी प्लस टेन सी माइनस टेन ए बराबर 0, कट ही जाएगा। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर टेन ए से टेन ए कटेगा, टेन बी से टेन बी कटेगा, टेन सी से टेन सी कटेगा, अर्थात 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और ये चीज़ें हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, ये चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। उम्मीद है सवाल आपको जरूर समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा बात करेंगे सवाल नंबर 11, और यह इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल होगा, इसके बाद हम लोग अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे। देखिएगा बात करते हैं कि कह रहा है प्रश्न नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 75 अंश माइनस साइन स्क्वायर 15 अंश बराबर साइन 60 अंश। ऐसा भी कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर दिया हो तो इसे हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या, ए माइनस बी, लेकिन इनके बीच में क्या रहेगा, इंटू रहेगा। तो यही फार्मूला हमको दिख रहा है यहाँ पर, क्या यही सूत्र दिख रहा है का, हाँ यही सूत्र हमको यहाँ पर दिखता हुआ नजर आता हुआ दिख रहा है भाई। ये हो जाएगा हमारा सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए इंटू बी, ये हमारा फार्मूला है। क्या है भाई, सूत्र है, और इसी सूत्र पर ये सवाल हमारा क्या होगा, लगेगा। अगर हम पहले साइन इस पूरे को क्या मान लें, इस पूरे को ए मान लें और इस पूरे को क्या मान लें, बी मान लें, यही चीज़ तो है, ए स्क्वायर 75 अंश बी स्क्वायर 15 अंश। क्लियर, ओके। यानी डायरेक्टली हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसे हम एक लाइन में लिख देंगे कि भैया जो सवाल है साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 150 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री, यही है। ओके, अगर हम इसे एक ब्रैकेट में कर दें, कहाँ कर दें, एक ब्रैकेट में कर दें, यही फार्मूला बनता नजर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो भैया एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो साइन को कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 75 प्लस 50 डिग्री एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यही बचेगा। और यह पूरी की पूरी वैल्यू हम लोग ब्रैकेट में सॉल्व कर रहे हैं, बराबर इधर है क्या, साइन 60 डिग्री। ओके, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 90 अंश, यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 अंश और इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 अंश, बराबर सिद्ध कितना करना है, तो साइन 60 अंश ही क्या करना है, प्रूफ करना है। हम जानते हैं कि साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 1 का इंटू करेंगे तो साइन 60 डिग्री इंटू बराबर 1 का इंटू करेंगे तो साइन 60 डिग्री, 1 का इंटू करेंगे तो साइन 60 डिग्री इंटू 1 का इंटू करेंगे तो साइन 60 डिग्री, 1 का इंटू करेंगे तो साइन 60 डिग्री इंटू 1 का इंटू करेंगे तो साइन 60 डिग्री इंटू 1 का इंटू करेंगे तो साइन 60 डिग्री इंटू 1 का इंटू करेंगे तो साइन 60 डिग्री इंटू 1 का इंटू करेंगे तो साइन 60 डिग्री इंटू 1 का इंटू करेंगे तो साइन 60 डिग्री इंटू 1 का इंटू करेंगे तो साइन 60 डिग्री इंटू 1 का इंटू करेंगे तो साइन 60 डिग्री इंटू 1 का इंटू करेंगे तो साइन 60 डिग्री इंटू 1 का इंटू करेंगे तो साइन 60 डिग्री इंटू 1 का इंटू करेंगे तो साइन 60 डिग्री इंटू 1 का इंटू करेंगे तो साइन 60 डिग्री इंटू 1 का इंटू करेंगे तो साइन
साइन 60 डिग्री। उम्मीद है कि सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिएगा, साइन 60 डिग्री, और यही चीज़ें हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। यही तो हमें फाइंड करना था। क्लियर? चलिए एक बार फिर से देखिएगा, सवाल कह क्या रहा है। तो सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 75 अंश माइनस साइन स्क्वायर 15 अंश बराबर 60 अंश। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके, तो हमने देखा कि साइन स्क्वायर 75 अंश माइनस साइन स्क्वायर 15 अंश बराबर साइन 60 अंश सिद्ध करना है। हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, साइन को कॉमन कर लिया, तो 75 प्लस 15 90, 75 माइनस 15 बराबर 60। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, साइन 60 को 60 ही रख रहे हैं। अब 1 का साइन 60 में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन 60 बराबर साइन 60, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। उम्मीद है कि सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।